मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 24 क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ। मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में मखाना महोत्सव में भाग लिया और उसे संबोधित किया। मखाना उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार में एक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत विकसित हरियाणा विजन के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर कितनी बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6 कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों, विकसित भारत विकसित हरियाणा विजन के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर 6 बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया गया। इन एमओयू के माध्यम से कंपनियां हरियाणा में लगभग 1185 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और लगभग 13,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में होगा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2 चरणों में होगा। दोस्तों, पहला चरण 6 नवंबर से, दूसरा चरण 11 नवंबर से और दोस्तों परिणामों की घोषणा 22 नवंबर 2025 को की जाएगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पदकों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10वें स्थान पर रहा, जिसमें दोस्तों 6 गोल्ड और 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो चलते हैं कौन कौन पदक किसने किस वर्ग में जीता। महत्वपूर्ण जानकारी, गोल्ड मेडल विजेता हैं सिमरन ने गोल्ड जीता, शैलेश कुमार ने पुरुष ऊंची कूद में जीता, रिंकू हुड्डा ने पुरुष भाला फेंक F46 में जीता, सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक F64 में गोल्ड जीता, संदीप सरगर ने पुरुष भाला फेंक F44 में गोल्ड मेडल जीता, निषाद कुमार ने पुरुष ऊंची कूद T47 में गोल्ड जीता। तो दोस्तों, ये हैं भारत की तरफ से 6 गोल्ड मेडल विजेता। उनके नाम मैं फिर से बता रहा हूं। दोस्तों, सिमरन, शैलेश कुमार, रिंकू हुड्डा, सुमित अंतिल, संदीप सरगर, निषाद कुमार। और दोस्तों, सिल्वर मेडल विजेता हैं सिमरन शर्मा महिला 200 मीटर T12 में, प्रीति पाल महिला 200 मीटर T35 में, एकता भयान महिला क्लब थ्रो F51 में, दीप्ति जीवन जी महिला 400 मीटर T20 में, नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक F41 में सिल्वर मेडल, धर्मवीर नैन पुरुष क्लब थ्रो F51 में सिल्वर मेडल, संदीप पुरुष भाला फेंक F44 में सिल्वर मेडल, योगेश कुथानिया पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुर्जर पुरुष भाला फेंक F46 में सिल्वर मेडल जीते। तो दोस्तों, ये 9 लोग हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों, यह ब्रांज मेडल विजेता 7 हैं। संदीप पुरुष 200 मीटर T44 में, सोमेन राणा पुरुष गोला फेंक F57 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्रवीण कुमार ने पुरुष ऊंची कूद T64 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्रीति पाल
महिला 200 मीटर T35 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रदीप कुमार ने पुरुष चक्का फेंक F44 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अतुल कौशिक पुरुष चक्का फेंक F57 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वरुण सिंह भाटी पुरुष ऊंची कूद T63 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों ये रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पदक विजेताओं के नाम। और दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत ने इस टूर्नामेंट में 10वां स्थान हासिल किया और कुल 22 मेडल जीता, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल आंद्रे पोत का नाम किस द्वीप के नाम से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लक्षद्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल ASWC में माहिर पोत INS आंद्रोत नौसेना के जंगी बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। नौसेना ने कहा कि आंद्रोत दूसरा डीजल इंजन चालित पोत है जिसकी कुल लंबाई 77 मीटर 77 मीटर और वजन यानी विस्थापन क्षमता 1500 टन है। इसका निर्माण रक्षा क्षेत्र के कोलकाता में मौजूद स्वदेशी शिप यार्ड MS गॉर्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE ने किया। इसमें 80% तक स्वदेशी सामग्री लगाई गई। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, पोत का नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप आंद्रोथ से लिया गया, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। आंद्रोथ लक्षद्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीप है। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश भर में कितने IITIS आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000। दोस्तों योजना प्रारंभ हुई 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और दोस्तों PM सेतु का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्किल इनहेंसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। दोस्तों बजट है 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संध्या सीताराम का निधन हुआ, वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अभिनेत्री संध्या शांताराम 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। दोस्तों उन्होंने क्लासिक नवरंग से प्रसिद्धि हासिल की थी। और दोस्तों जिसका गाना अरे जा रे हट नटखट, अरे जान रे हट नटखट विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ था। और दोस्तों उन्होंने 1951 में अपने पति V शांताराम द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म भोपाली से फिल्मों में पदार्पण किया था। और दोस्तों 1955 में संगीत नाटक आधारित झनक झनक पायल से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दोस्तों संध्या शांताराम की प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में जानकारी, संध्या शांताराम को उनकी नवरंग 1959, दो आंखें 12 हाथ 1957, सहरा 1963 और सबसे प्रसिद्ध पिंजरा 1972 के लिए याद किया जाएगा। और इनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं KT पटनायक। दोस्तों केंद्रीय के कोयला एवं
खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामचिक नामफुक कोयले खदान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने गोवा में महजे घर योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तालगावा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा की महाजे घर योजना का शुभारंभ किया। यह योजना सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने पर केंद्रित है, जिससे 11 लाख लोगों को लाभ होगा। दोस्तों, गोवा के बारे में जानकारी, गोवा की राजधानी पणजी है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं पुष्पपति अशोक गजपति राजू। दोस्तों, लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एम.जे. अकबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात एम.जे. अकबर द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चॉइस के विमोचन में कहा, भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। दोस्तों, कन्फेंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट वी.एस. रवि ने लिखा। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एस.एन. अहमद ने लिखा। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स एंड इंडिया दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा लिखा पुस्तक है। और द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक द्वारा लिखा पुस्तक है। एस स्वामीनाथन द मैन हु फैड इंडिया प्रेमंदा राजकुमार द्वारा लिखी पुस्तक है। द कॉन्सेंस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया राम माधव द्वारा लिखी पुस्तक है। शिखर धवन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक है। दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। वाई भारत मैटर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कि अभी हाल में परीक्षाओं के दौरान भी ये प्रश्न देखने को मिला था। और दोस्तों, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन संदीप मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक है। और दोस्तों, आपको बता दें, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है और यूनेस्को ने 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी चुना है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंगापुर ने उस द्वीप का नाम जहां जुबीन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी, गूगल मैप पर उनके वैश्विक प्रभाव के सम्मान में जुबीन गर्ग द्वीप रख दिया। 52 वर्षीय गर्ग का एक नौका यात्रा के दौरान स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में डूबने से निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैरी ई बंकरा
फ्रेड रेक्सडेन और सिमोन सागागुची को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मैरी ब्रंका, फ्रेड रॉक्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। उन्हें यह प्राइज क्यों मिला है? तो दोस्तों, उन्हें ये प्राइज मिला है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए। इसमें उन्होंने खोज की कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अंगों पर हमला न कर सके। दोस्तों, पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ष 2023 में कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर केवल 839 अपराध दर्ज हुए। यह लगातार चौथा साल है जब कोलकाता ने यह खिताब बरकरार रखा है। दोस्तों, सुरक्षित शहरों की सूची में हैदराबाद दूसरे और पुणे तीसरे स्थान पर रहा, जहां क्रमशः 332.3 और 337.1 अपराध प्रति लाख आबादी पर दर्ज हुए। दोस्तों, ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए 20 लाख से अधिक आबादी में 19 शहरों में सबसे कम अपराध रहा कोलकाता में, जो कि सुरक्षित शहर रहा। सबसे असुरक्षित शहर कोची रहा, जहां प्रति लाख आबादी में 3192.4 अपराध दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए टोक्यो जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया वनडे कप्तान कौन नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शुभमन गिल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के कैटनबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सारा मुल्लाली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 24 सितंबर को नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन नामक एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। और दोस्तों, ये इसका परीक्षण लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को पूरी दुनिया आवास दिवस मनाती है और विश्व आवास दिवस मनाती है। यह मानव बस्तियों की स्थिति पर विचार करने और प्रत्येक व्यक्ति के उचित आवास अधिकार पुनः स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2025 में यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका थीम था अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स, शहरी संकट। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर माह के 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जीवन दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोल इंडिया की पहली
महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में महिला नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने 5 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में कंपनी ने 5 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में कंपनी का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बारबाडोस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संसदीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और दोस्तों इसका आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन के बारबाडोस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चेन्नई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह आयोजन 7 अक्टूबर 2025 से तमिलनाडु के चेन्नई तट पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नो ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है फ्रांस की यूरो है, और राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रोन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय